और कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेघा रूपम लगातार ग्राउंड पर उतरकर कांवड़ मार्ग और शिव भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने शहर के बड़े कांवड़ कैंप और रूट का निरीक्षण किया है। सेक्टर 14 के शनि मंदिर पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप और किचन की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान अधिकारियों ने शिव भक्तों और ऑटो चालकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। पुलिस और प्रशासन की टीम कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। खुद ग्राउंड जीरो पर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उतरी हुई हैं। मैम, किस तरीके की तैयारी है कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, आज पेनल्टीमेट डे है। कल दोपहर के बाद तक कांवड़ यात्रा लगातार हमारी चलेगी और पिछले 7 दिनों से अनवरत रूप से इस जनपद के 8 मुख्य मार्गों से होकर कांवड़ यात्रा गुजर रही है। आज डाक कांवड़ियों की संख्या अधिक है, जो कि कल दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके मद्देनज़र पूरे उसमें जनपद में 8 मार्गों और 6 जो हमारे थोड़े से कम पॉपुलेशन वाले मार्ग हैं, उन पर सभी पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जितने भी हमारे पिछले वर्षों की घटनाओं की तुलना में हॉटस्पॉट निकल कर आए थे, उस पर इस बार जो है ड्रोन के द्वारा सर्विलांस भी माउंट किया जा रहा है। ट्रैफिक डायवर्जन की विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सिटी के भीतर भी बनाई गई हैं। बरसात के मद्देनज़र जो हमारे संवेदनशील पॉइंट उभर कर आते हैं, वहाँ के लिए भी मैन टू मैन मार्किंग करके और ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था बनाई गई है, जिसकी वजह से शहर के भीतर भी एज ऑफ नाउ ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर हमारा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि दिल्ली जाने वाला आने वाला ट्रैफिक हमारा अनवरत रूप से चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर कांवड़ियों को पास कराने की विशेष व्यवस्थाएं बनाई जाती रही हैं। जो हम लोगों के नेशनल हाईवेज़ के अलॉन्ग रास्ते हैं, उसमें हम लोगों के द्वारा CCTV को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करवा के और प्रत्येक चौकी में उसकी 24 आवर्स मॉनिटरिंग की व्यवस्था बना के बिना किसी घटना के इस बार कांवड़ यात्रा संपादित कराई जा रही है। धन्यवाद मैम। बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, प्रशासनिक तौर पर किस तरीके की तैयारियाँ? देखिए, जितने भी शिविर हैं और जितने भी रूट्स हैं, उस पर हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी लगे हैं एंड जोनल मजिस्ट्रेट्स भी लगे हैं, कई जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगे हैं। एंड इसके साथ साथ हर जगह ये इंश्योर किया जा रहा है कि शौचालय की व्यवस्था रहे, पानी पीने के लिए साफ़ रहे। साथ में जितनी हमारी मेडिकल टीम्स हैं वो तैनात रहें, डॉक्टर्स वहाँ पर्याप्त रूप से दवाइयाँ रखें, और साथ में जहाँ जहाँ शिविरों पे खाने की व्यवस्था है वहाँ पे फूड की चेकिंग भी हो रही है, सैम्पलिंग भी हो रही है। तो हर तरह से यही प्रयास हो रहा है कि जो भी हमारे कांवड़ियाँ हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैम, बातचीत करने के लिए तो शिविर लगा हुआ है, जिलाधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी हैं। इसके अलावा तमाम जो पुलिस फोर्स है, मैं आपको दिखाऊं, पुलिस फोर्स को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लगाया गया है। और जो भी कांवड़ियाँ हैं शिविर में रुके हुए हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनके मेडिकल की सुविधा, तमाम सुविधाओं को ग्राउंड जीरो पर उतरकर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेघा रूपम ग्राउंड जीरो पर चेक कर रही हैं। 8 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे होकर कांवड़ यात्रा गौतम बुद्ध नगर से गुजरती है। हरियाणा, दिल्ली जाने वाले जो कांवड़िए हैं वो भी इधर से जाते हैं। तो तमाम जो तैयारियाँ हैं उनको पूरी तरीके से परख लिया गया है, चाहे CCTV कैमरों की बात करें, ड्रोन की बात करें या सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की बात की जाए। हर पहलू पर जो जांच है वो की जा रही है और पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के जो निर्देश हैं वो जिलाधिकारी द्वारा और कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। और सावन की शिवरात्रि को लेकर मेरठ के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐतिहासिक श्री अघोरनाथ मंदिर में सोमवार से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अघोरनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंदिर के प्रथम तल पर हाईटेक CCTV कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने हाईटेक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। यहां से मंदिर परिसर, आसपास के मार्गों और कांवड़ रूट समेत प्रमुख स्थानों पर लगे करीब 300 हाईटेक CCTV कैमरों की लाइव फीड देखी जा सकेगी। जलाभिषेक के दौरान मंदिर में 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। सुरक्षा के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इसके अलावा मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में ATS और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। मंदिर परिसर में अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। प्रशासन का मकसद श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और जलाभिषेक की सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के पूरे क्षेत्र की निगरानी हाईटेक कंट्रोल रूम से की जाएगी।
और कांवड़ यात्रा के दौरान हापुड़ में आस्था और मातृशक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर एक परिवार अपने 80 वर्षीय दादी को पालकी में बैठाकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचा। बेटे और 4 पोतों ने मिलकर दादी की पालकी उठाई और पूरी यात्रा में उनकी सेवा करते हुए गंतव्य तक पहुंचे। बताया जा रहा है कि 80 साल दादी ने परिवार की सुख समृद्धि और संतानों की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी थी। उनकी इसी आस्था को पूरा करने के लिए बेटा और 4 पोते उन्हें पालकी में बैठाकर हरिद्वार से लेकर रवाना हुए। पालकी लेकर कांवड़ियों का जत्था जहां से भी गुजरा, लोगों की भीड़ जुट गई। श्रद्धालु इस अनोखी कांवड़ को देखने के साथ परिवार की मातृशक्ति और संस्कारों की सराहना करते नजर आए। लोगों का कहना है कि आस्था के साथ बुजुर्गों की सेवा और सम्मान की ये तस्वीर भारतीय संस्कृति और पारिवारिक संस्कारों की खूबसूरत मिसाल है।